हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द एमसीक्यू सीरीज़। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो क्या करने वाले हैं आज हम करने वाले हैं डेप्रिसिएशन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए और आपको आइडिया भी लग जाए कि आपके एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, थियोरी कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे और आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट एमसीक्यू आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है फर्स्ट एमसीक्यू? बहुत ध्यान से करेंगे, इजी चैप्टर है, कुछ ऐसा चैप्टर नहीं है, ठीक है। सिर्फ कुछ कैलकुलेशंस आपको बहुत ध्यान से करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। CCW लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2020। डेट्स का बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। डेट्स में बहुत कन्फ्यूजन होती है, डेट्स में बहुत गड़बड़ी करते हैं बच्चे, ठीक है। आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है कि किस डेट पे वो परचेज करी है, किस फाइनेंशियल ईयर में है। वो फाइनेंशियल ईयर ही चेंज कर देते हैं बच्चे, ठीक है। आराम से देखेंगे उसको। 1 जनवरी 2020 में आपने एक मशीन परचेज करी है 1,20,000 की, उस पर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है 10,000 के। आपको पता है कोई भी मशीन पे अगर आप कोई भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस करते हो, खरीदने के टाइम पे आप जो भी एक्सपेंसेस करते हो वो होता है मशीन में ही ऐड हो जाते हैं। मशीन में उसको हम क्या कर देते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं। तो आपकी मशीन कितने की है? एक्चुअली में ये आपकी मशीन है 1,30,000 की। कितने की? 1,30,000 की, करेक्ट। उसके बाद आपको क्या बोला है? इट्स रेसिडुअल वैल्यू आफ्टर 10 ईयर। इसका मतलब जो आपको यूजफुल लाइफ दे रखी है, यूएल मतलब यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स की, ओके। उसके बाद आपको दे रखी है रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मतलब 10 साल के बाद आप ये मशीनरी कितने अमाउंट पे बेच सकते हो। 10 साल बाद ये मशीनरी कितने की बिक जाएगी? 5,000 रुपीज़ की, करेक्ट, ओके। नाउ ऑन 1 मार्च 2020 एक्सपेंसेस ऑन इट्स रिपेयर्स वर इंकर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000। अब देखो ये सेंटेंस जो आपको दे रखा है ना कि आपने 1 मार्च 2020 मतलब 2 महीने बाद मशीनरी कब परचेज करी है? 1 जनवरी को। 2 महीने बाद आपने इसी मशीन पे कुछ रिपेयर्स के एक्सपेंसेस करे हैं। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जितने भी एक्सपेंसेस आप मशीन के परचेज करने के टाइम पे इंकर करते हो, जब आपने मशीन परचेज करी है उस टाइम पे जो भी आप खर्चा करते हो ना, वो आप मशीन में ऐड करते हो, वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है। लेकिन उसके बाद 2 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद जो भी आप खर्चा करोगे वो आपका नॉर्मल एक्सपेंडिचर है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। इसका मशीन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना है। बुक्स आपके क्लोज हो रही 31 मार्च को। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर विल बी, बहुत ही सिंपल से एमसीक्यू है ना। आपको सिर्फ क्या पूछा गया? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकती है? देखो सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड से बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1,30,000 माइनस करता हूँ मैं उसमें रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 5,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है? 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 1,30,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 10, यार आपको 12,500। 12,500। बहुत सारे बच्चे 12,500 को टिक कर देंगे कि सर यही आंसर है। नहीं दोस्त, ये जो आपने डेप्रिसिएशन निकाला है वो पूरे 1 साल का निकाला है। क्या कि आपने पूरे एक यूजफुल लाइफ 1 साल का आपने निकाला है। क्या आपने इस करंट ईयर में मशीनरी को पूरे साल यूज़ किया है? नहीं, आपने 1 जनवरी को परचेज करी है। 1 जनवरी को आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च को। तो इस करंट ईयर में आपने मशीन को सिर्फ 3 महीने यूज़ किया है। तो आप क्या निकालोगे? 3 महीने का इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 किया, आंसर आ गया 3125। आंसर क्या है? 3125। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, प्लीज़ उनको अवॉइड करना, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 2 क्या कहता है। एमसीक्यू नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। आपको जो 4 स्टेटमेंट्स गिवन है उसमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड का फीचर नहीं है, जो उससे बिलोंग नहीं करता, उससे रिलेट नहीं करता? देखो क्या है। फर्स्ट आपका है, द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट बिकम 0 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। आपसे क्या बोला गया है कि जो बुक वैल्यू होती है एसेट की वो 0 हो जाती है एक टाइम पे जाके। अच्छा ठीक है। द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट नॉट ऑन द कॉस्ट। जो हम बुक वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उस पे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, उसकी कॉस्ट पे नहीं करते। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन अ स्पेसिफिक एसेट रिड्यूसेस एवरी ईयर। हर साल हमारी एसेट का जो डेप्रिसिएशन है वो कम होता जाता है। अच्छा, there is no need to estimate the residual value and the estimated useful life at the time of deciding the amount of depreciation.
जब भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो उस टाइम पे ना तो आपको यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करने की ज़रूरत है और ना ही रेसिडुअल वैल्यू। ओके, क्या लगता है आपको, क्या आंसर है? आराम से सोच लो, अच्छा एमसीक्यू है। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, स्ट्रॉन्ग है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सर क्यों है ऑप्शन नंबर ए? क्योंकि जब भी आप रिटर्न डाउन वैल्यू से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हो ना, कभी भी उसकी बुक वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। कभी भी उसकी बुक वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। क्यों? देखो एक बात बताओ, जैसे मान लो आपकी मशीन 1000 है, 1000 रुपीज़ की है, इस पर आप 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो। पहले साल में 100 डेप्रिसिएशन आएगा, राइट? उसकी बुक वैल्यू कितनी बच जाएगी? 900। नेक्स्ट ईयर में कितना आएगा? 90। फिर कितनी बच जाएगी? 810। ऐसे करते रहोगे ना, कभी भी वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगी। आप हमेशा कुछ अमाउंट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते रहोगे। जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड होता है उसमें हमारी बुक वैल्यू ज़ीरो ज़रूर आ सकती है, 100% आ सकती है। अगर आपकी स्क्रैप वैल्यू ज़ीरो होती है तो उसमें ज़ीरो आ सकती है। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपकी बुक वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में नहीं हो सकती। सेकंड था बुक डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड इन द बुक वैल्यू। जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा बुक वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? पहली बात तो जिन बच्चों को नहीं पता, बुक वैल्यू का मतलब होता है जो भी आपकी कॉस्ट होती है, ठीक है, उसमें से जब आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो वो आपकी आती है बुक वैल्यू। जैसे 1000 की कॉस्ट थी, 100 डेप्रिसिएशन माइनस किया, 900 जो है ये बुक वैल्यू है। जिस वैल्यू पे आप अपने एसेट को बुक्स में शो कर रहे हो, बैलेंस शीट में शो कर रहे हो, उसको मैं कहता हूँ हमारी बुक वैल्यू। तो जो WDV मेथड है वो हमेशा बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करता है, कॉस्ट पे कैलकुलेट नहीं करता। स्ट्रेट लाइन मेथड हम कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस एवरी ईयर, हर साल डेप्रिसिएशन कम होता जाता है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मेरी हर साल बुक वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि इस टाइम 900 है, अगले साल 810 होगी, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी, हर साल क्या होगी? कम होती जाएगी। इसलिए मेरा डेप्रिसिएशन भी कम होता जाएगा। और आपको यहाँ पे रेसिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ का कोई काम नहीं होता, आपको एक परसेंटेज गिवन होती है, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, राइट? ओके, नेक्स्ट देखो। ओके, सो थर्ड एमसीक्यू ध्यान से देखते हैं कि अ मशीन वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020 4 रुपीज़ 5 लाख रुपीज़। आपने एक मशीनरी परचेज करी है 5 लाख रुपीज़ की। कब परचेज करी है? 1 अप्रैल को। जब भी मल्टीपल मशीनरी आए ना, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, आप एक छोटी सी टाइमलाइन बना लिया करो कि भाई कब मैंने क्या परचेज़ किया। जैसे मैंने 1 अप्रैल को क्या परचेज़ किया? 5 लाख की मशीनरी। उसके बाद आपको और कुछ दे रखा है 1 अक्टूबर 2020 को भी आपने एक न्यू मशीन ऐड करी है 2 लाख रुपीज़ की। ओके, आपको बैलेंस निकालना है मशीन अकाउंट का। कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ मशीन अकाउंट इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट 20% पर एनम ऑन WDV मेथड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। ये क्या है? 2021। तो आपका ईयर 1 अप्रैल 2020 को शुरू हो रहा है, तो 31 मार्च 2021 को ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली आपको सिर्फ 1 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके उसका लास्ट में बैलेंस कैलकुलेट करना है। बहुत आसान है। देखो 5 लाख रुपीज़ की जो मशीनरी थी ये आपने पूरे साल यूज़ करी है, हाँ या ना? बिल्कुल। इस पर डेप्रिसिएशन कितना है? 20%। कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपीज़। कितना आ जाएगा? 1 लाख। 5 लाख की मशीनरी थी, 1 लाख का डेप्रिसिएशन आ गया, तो इसका बैलेंस कितना बच जाएगा एंड में? 4 लाख रुपीज़। ठीक है, ये मेरा हो गया मशीनरी 1। जब मैं मशीनरी 2 की बात करूंगा, इसको ध्यान से करना, इसमें गलती मत करना। जब भी आप 20% कैलकुलेट करोगे, 2 लाख का 20% कितना होता है? 40,000। 40,000 ये क्या है? पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। आपने 1 अक्टूबर को परचेज करी है, तो ये आएगा 6 मंथ्स का। कितना आ जाएगा? 20,000। 20,000 डेप्रिसिएशन है, 2 लाख की मशीनरी थी, तो बुक वैल्यू कितनी बच गई? 1,80,000। कितनी बच गई? 1,80,000। तो लास्ट में आपका बैलेंस कितना हो गया? 5,80,000। कितना आ गया? 5,80,000। ईजी एमसीक्यू था, कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज था। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे मुश्किल क्वेश्चन ही आएंगे, है ना। एमसीक्यू नंबर 4 देखो ध्यान से। Now, which term is used to record fall in value of wasting assets such as coal mines? Again, conceptual question है ना, कि जब भी आप वेस्टिंग एसेट्स कोल माइंस, बेसिकली क्या मतलब होता है इसका? जैसे कोल माइंस वगैरह होती है, तो जब भी आप इससे माइनिंग करते हो ना, जब भी आपने कोल को माइन कर दिया, उससे कोल निकाल लिया, उनकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। कोल माइन की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि आपने कोल तो माइन कर दिया, कोल तो निकाल लिया, उसकी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, क्या उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे, अमोर्टाइजेशन बोलेंगे या डिप्लीशन बोलेंगे? तो जब भी बात वेस्टिंग एसेट्स की आएगी, जिसका एग्जांपल क्या है? कोल माइंस। इसका एक और एग्जांपल होता है ऑयल वेल्स। तो मेनली आपसे यही दो पूछे जाएंगे, कोल माइंस और ऑयल वेल्स, ठीक है। तो ये जो दो एसेट्स हैं हमारे, ठीक है, जब भी इनकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो मैं क्या वर्ड यूज़ करता हूँ? उसको मैं बोलता हूँ डिप्लीशन।
क्या बोलता हूँ, डिप्लीशन। देखो डेप्रिसिएशन जो है ना वो आता है टैंजिबल एसेट्स के लिए, टैंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए। अमोर्टाइजेशन आता है इनटैंजिबल्स के लिए, इनटैंजिबल्स के लिए, और डिप्लीशन आता है मेरा वेस्टिंग एसेट्स के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 5। क्या है आपका एमसीक्यू नंबर 5? एज पर विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ एसेट्स कैन बी रिड्यूस टू जीरो। अभी डिस्कस किया था हमने, है ना, कि ऐसा कौन सा मेथड है जहां पे जो आपकी एसेट की वैल्यू है वो जीरो हो सकती है। WDV में नहीं हो सकती, किस में हो सकती है? स्ट्रेट लाइन मेथड में। आई होप आपको अब ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा, क्योंकि हमने 2 MCQs एक साथ कर लिए, है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड WDV में जीरो नहीं होगी। ओके, अब MCQ नंबर 6 ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है। CCW लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹1,20,000 ऑन 1 अक्टूबर 2019। ओके, 2019 में आपने ये परचेज करी है। कब करी है? 1 अक्टूबर 2019 को आपने एक मशीनरी परचेज करी है, कितने की? 1,20,000 की। ठीक है, मशीनरी वॉज सोल्ड ऑन 1 जुलाई 2021 फॉर 80,000। डेप्रीसिएशन आपका है 10% पर एनम ऑन WDV। आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से देखो आपको करना क्या है। जब भी आपने को 1 अक्टूबर 2019 ऐसी कोई डेट दे रखी है, जब भी आपने मशीनरी परचेज करी है, आप देखोगे सबसे पहले उसका ईयर एंड कब हो रहा है। ईयर एंड होगा 31 मार्च 2010 को, 2020 को, सॉरी 2020 को। तो देखो 2020 पे इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 6 महीने के लिए आपने यूज़ किया। डेप्रिसिएशन है आपका कितना? 10%। कितने महीने के लिए होगा? 6 मंथ्स के लिए, है ना। 1,20,000 का 10% फॉर 6 मंथ आ गया 6,000। 6,000 का है पूरे साल का डेप्रिसिएशन, मतलब 6 महीने का डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू कितनी आ गई? 1,14,000। ठीक है, आपने बेची कब है? 1 जुलाई 2021 को। तो ये ईयर भी खत्म हो जाएगा, मतलब 31 मार्च 2021 पूरा साल खत्म हो जाएगा। हाँ जी, पूरे साल इस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? 1,14,000 पे 10%, 11,400, 11,400। बुक वैल्यू कितनी आएगी आपकी? ये बुक वैल्यू आ जाएगी 102,600, 102,600। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने पूरे साल मशीनरी को यूज़ किया, पूरे साल का आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। अब देखो क्या ध्यान से, ठीक है, 31 मार्च 2021 आ गया। आपने कब बेची है? 1 जुलाई 2021 को। 1 जुलाई 2021, 31 मार्च मतलब 1 अप्रैल मान के चलो। 1 अप्रैल से 1 जुलाई कितने महीने होते हैं? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन तो लगेगा इस पे भी। 102,600 का 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम। ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2565। कितना आ रहा है ये? 2565। कैसे निकाला मैंने? इसका 10% 3 महीने के लिए इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा 2565। तो बेसिकली मुझे निकालना क्या था? 2565, सॉरी इसको हटाओ, 2565। ठीक है, तो बेसिकली मुझे निकालना क्या था? मुझे हमेशा ये निकालना होता है कि भाई जिस डेट पे मैंने मशीनरी को सेल किया है, उस डेट पे मेरी मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी थी, मेरी मशीनरी की वैल्यू एक्चुअल में थी कितनी। तो मैंने क्या किया? 1 जुलाई तक जितने भी डेप्रिसिएशन थे वो सब माइनस कर दिए, बिल्कुल कर दिए। तो वैल्यू कितनी बची है? 102,600 माइनस 2565। आपकी वैल्यू आ रही है ये 100,035। कितनी आ रही है? 100,035, सॉरी 100,035। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, 100,035। बेसिकली 1,35,000 रुपीज़, 1,35,000 रुपीज़। ठीक है, अब क्या किया आपने? ये आपकी बुक वैल्यू है, आपने सेल कर दिया इसको 80,000 पे। कितने पे? 80,000 पे आपने सेल कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, आपकी मशीनरी कितने की है? 100,035 की। 80,000 पे आपने सेल कर दिया, तो आपको लॉस हो गया कितने का? 2,00,035, लॉस ऑफ 2,00,035। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? जब भी आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी बुक वैल्यू। जिस डेट पे आपने उस मशीनरी को सेल किया है, उस डेट पे आपको बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आपकी बुक वैल्यू सही आ गई, फिर तो आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको देखना है कौन सा मेथड गिवन है, WDV या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड। WDV है हर साल के एंड में जो भी आपकी मशीनरी की वैल्यू बचेगी उस पर आपको कैलकुलेट करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड पे हर साल सेम डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना। प्रॉफिट लॉस निकालने वाले क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। नेक्स्ट MCQ देखो, MCQ नंबर 7, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। इसमें भी आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो अभी हमने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, आपको ये बिल्कुल सही कैलकुलेट करना है। ठीक है, फटाफट करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है। इन द बुक्स ऑफ CCW लिमिटेड द मशीनरी अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000 ऑन 1 अप्रैल 2020। आपको साफ साफ बताया
1 अप्रैल 2020 को आपकी मशीन की वैल्यू कितनी है 60,000, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एट 24,000। अब बहुत ध्यान से, आपको ये कौन सा मेथड गिवन है जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हो। आप कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो जिन बच्चों को नहीं पता प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, कि आप क्या कर रहे हो, मशीनरी पे जितना भी डेप्रिसिएशन लगता है ना, वो सारा का सारा आप एक अलग से अकाउंट में मेंटेन कर रहे हो। आप मशीनरी में से लेस नहीं कर रहे। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मशीनरी में से लेस करते रहते हैं और हम बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, नहीं। अब आप क्या कर रहे हो, आप मशीनरी में सिर्फ और सिर्फ उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कैलकुलेट करते हो। जितने पे आपने परचेज सेल करी है सिर्फ वही ओरिजिनल कॉस्ट, वहाँ पे आप डेप्रिसिएशन को लेस नहीं करते। आप क्या करते हो, जितना भी उस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगता है पूरे साल का, जितना भी लगता है वो सारा का सारा आप क्या कर रहे हो, इकट्ठा कर देते हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे। तो ये आपको अगर बोला है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना है 24,000, इसका मतलब ये है कि इस 60,000 की मशीनरी पे आप 24,000 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लगा चुके हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, 60,000 माइनस 24,000, 36,000। बात वही है, बस अब आप क्या कर रहे हो, डेप्रिसिएशन को एक अकाउंट में नहीं डाल रहे, डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में नहीं डाल रहे, आप डेप्रिसिएशन को एक अलग अकाउंट में मेंटेन कर देते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, राइट। अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया, द मशीनरी वॉज सोल्ड ऑन 30 सितंबर 2020 फॉर 30,000। आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है, 20% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ओके। अब देखो बहुत ध्यान से करेंगे क्या, आपको 1 अप्रैल का सब कुछ पता है, लेकिन आपको निकालना कब का है, 30 सितंबर का, 30 सितंबर 2020। अब आपने 30 सितंबर को मशीनरी बेची है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 30 सितंबर की बुक वैल्यू, हाँ या ना, हाँ जी। 30 सितंबर की बुक वैल्यू कैसे आएगी, जो भी मेरी मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसमें से मैं माइनस कर दूंगा सारा का सारा डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन कब तक का है, 1 अप्रैल तक का, तो मुझे 6 महीने का डेप्रिसिएशन और चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और किस मेथड से है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। बहुत आसान हो जाएगा, कैसे निकालूंगा, 60,000 है मेरी मशीनरी की वैल्यू। आपको पता है कि जब भी आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हो तो हमेशा कॉस्ट पे करते हो, किस पे करते हो, कॉस्ट पे। 60,000 का 20%, लेकिन ध्यान रखना 6 मंथ्स के लिए, यहाँ पे गलती मत करना। 30 सितंबर मतलब सिर्फ 6 महीने होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने। ये आपका कितना आ जाएगा, 60,000 का 20%, ये आ गया आपका 6,000। कितना आ गया, 6,000। तो ये 6,000 अगेन आप कहाँ रिकॉर्ड कर लोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका कितना लग चुका है, 30,000। क्या कोई बात समझ में आती है, 30 सितंबर तक आपने टोटल डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट कर रखा है, 30,000। आपकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 60,000। तो अगर मुझे बुक वैल्यू निकालनी है तो आप क्या बोलोगे, देखो सब 60,000 है आपकी ओरिजिनल कॉस्ट, मशीनरी की वैल्यू, उसमें से टोटल डेप्रिसिएशन को मैं माइनस कर दूंगा 30,000, तो मेरी क्या आ जाएगी बुक वैल्यू, मेरी बुक वैल्यू कितनी आ गई, 30,000। क्या आपको ये बात समझ में आई, मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाया, ठीक है। कि जब भी आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करना होता है तो आप क्या करते हो, मशीनरी को हमेशा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करते हो, उसमें आप डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड करते। डेप्रिसिएशन आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। वहाँ पे आप क्या करते हो, जितना भी डेप्रिसिएशन लगता रहता है सबको इकट्ठा करते हो, एक्यूमुलेट करते हो, ठीक है। आपने क्या किया, जब से मशीनरी को परचेज किया उस डेट से लेके 30 सितंबर तक हमने कैलकुलेट कर लिया कि टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, 30,000। आपकी मशीनरी कितने की थी, 60,000, माइनस कर दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू। यहाँ तक आपको समझ में आता है। आपने मशीनरी बेची कितने की, 30,000 की, ओह माय गॉड, मजे हो गए आपके। तो आपकी बुक वैल्यू कितने की, 30,000 की। आपने जो सेल करी है वो कितने की करी है, 30,000 की। तो एक बात बताओ, क्या आपको कोई प्रॉफिट लॉस हुआ, क्या नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। आंसर क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा एमसीक्यू था, ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, ठीक है। समझ में आया आपको, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच वन इज नॉट द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। बहुत सिंपल सा एमसीक्यू है, आपसे पूछा गया इन चारों में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। डेप्रिसिएशन के कॉजेज क्या होते हैं कि भाई आप मशीनरी को डेप्रिशिएट क्यों करते हो, क्योंकि आप मशीनरी को यूज़ करते हो, क्योंकि टाइम निकल जाता है, कभी कभी वो ऑब्सोलीट हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, नॉर्मल वियर एंड टियर हो जाता है। ये नॉर्मल कॉजेज हैं जिससे मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो इनमें से ऐसा कौन सा नहीं है, देखो एफ्लक्स ऑफ टाइम। एफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि टाइम के साथ साथ आपकी वैल्यू डिक्रीज होती है, इसलिए आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, बिल्कुल सही बात है। प्राइस फ्लक्चुएशन मतलब प्राइस मशीनरी का ऊपर नीचे हो रहा है, अच्छा।
ऑब्सोलिसेंस क्या हो गया, मशीनरी जो होती है वो आउटडेटेड हो जाती है। आपके पास जो आज फ़ोन है वो क्या होगा भाई, 5 साल बाद वो आउटडेटेड हो जाएगा, हाँ या ना। उसके नई नई टेक्नोलॉजीज आ जाएगी, नए नए इनोवेशंस आ जाएंगे, उसकी वजह से आपकी मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है, आपके एसेट की वैल्यू कम होती है। नॉर्मल वियर एंड टियर, भाई कुछ खराबी तो हो ही जाती है जैसे जैसे आप यूज़ करते हो, करेक्ट, उसकी वजह से आपकी वैल्यू डिक्रीज होती है। आंसर क्या है, प्राइस फ्लक्चुएशंस। मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात बताई कि देखो मशीनरी जो भी आप रिकॉर्ड करते हो, मशीनरी पे जो आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो वो हमेशा उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो या बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो। मार्केट में उसकी क्या वैल्यू चल रही है, आपके एसेट की मार्केट में क्या वैल्यू है, उसका डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं होता। आप डेप्रिसिएशन क्या करते हो, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हो तो उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो, अगर आप डब्ल्यूडीवी मेथड लगा रहे हो उसकी बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो। कहीं भी मार्केट वैल्यू का लेना देना नहीं होता है, ऊपर नीचे हो रही है कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो प्राइस फ्लक्चुएशन से आपकी डेप्रिसिएशन पे, मशीनरी की डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क नहीं आएगा, वो एक कॉज नहीं है आपकी डेप्रिसिएशन का। समझ में आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। अगेन आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो आई होप आपको अभी तक प्रॉफिट लॉस निकालने का जो कैलकुलेट करने का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेगा। अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर, इसका मतलब क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च पे आपका ईयर खत्म होता है। परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। तो बेसिकली क्या हुआ, 1 जुलाई 2015 को आपने एक मशीनरी परचेज करी है 30,000 की, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2017 1/3 ऑफ द मशीनरी, ध्यान से सुन लो क्या बोल कि 1/3 ऑफ द मशीनरी, मतलब मान लो ये 30,000 की जो मशीनरी थी इसका आपने 1/3 पार्ट बेच दिया, या मान लो इस मशीनरी में 3 अलग अलग टाइप की मशीनरी थी, आपने उसका एक पार्ट बेच दिया, कुछ भी हो सकता है। तो इस मशीनरी का आपने 1/3 पार्ट बेच दिया, कब, कितने का, 3,000 रुपीज़ का। कितने का बेच दिया, 3,000, ये कितना है, 3,000 है। 3,000 रुपीज़ का आपने बेच दिया, कब बेचा है, 1 अप्रैल 2017 को। डेप्रिसिएशन 10% डब्ल्यूडीवी है, आपको निकालना है प्रॉफिट लॉस। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनो कि आप इसको करोगे कैसे, अटेम्प्ट कैसे करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो अगर आपको बोला हुआ है कि आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है, 1/3 आपने बेचा है, तो मैं क्या करूँगा, इसका 1/3 कितना होता है, 10,000। तो जो भी मैं कैलकुलेशन अब करने वाला हूँ वो किसके करूँगा, 10,000 ही करूँगा ना भाई। मुझे 30,000 से कोई लेना देना है ही नहीं, आपने उसका 1/3 बेचा है, तो मुझे जो बुक वैल्यू चाहिए प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, उसकी बुक वैल्यू। तो मुझे क्या चाहिए, उसकी बुक वैल्यू चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब देखो 10,000 थी उसकी कॉस्ट, उसके बाद आप देखोगे कि ईयर खत्म कब कब हो रहे हैं, जैसे कि 31 मार्च 2016, इस पे इसकी बुक वैल्यू कितनी होगी, हाँ जी बिल्कुल सही, 10,000 की मशीनरी थी, 10% डब्ल्यूडीवी के हिसाब से निकालोगे। कैसे निकालोगे, इसका 10%, लेकिन कितने महीने के लिए, मंथ्स को कंसीडर करना मत भूलना, ठीक है। आपने कब परचेज करी है, ये आपने परचेज करी है 1 जुलाई को, मतलब 9 मंथ्स हो गए। जुलाई से अगर आप 31 मार्च तक देखोगे तो कितने मंथ हो जाएंगे, 9 मंथ्स। 10,000 का 10% फॉर 9 मंथ्स आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 750। 10,000 में से 750 गए, आपका बच गया 9250। ये आपकी बुक वैल्यू आ गई कब, 31 मार्च 2016। उसके बाद आपने 1 अप्रैल 17 को बेचा है, तो इसका मतलब पूरा साल निकलेगा 31 मार्च 2017। अगेन आप क्या निकालोगे, डेप्रिसिएशन निकालोगे। 9250 का 10% कितना आता है, 925। बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा मैं वो देख लूँ। 9250 का 925 माइनस किया, कितना आ गया, 8325। ये आपकी क्या आ गई, बुक वैल्यू। आपकी बुक वैल्यू आ गई कब की, 31 मार्च 2017 की। क्या मैं बोल सकता हूँ इसको 1 अप्रैल 2017, एक ही बात होती है। पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग 31 मार्च 2017 हो या 1 अप्रैल 2017 हो, बात एक ही है, हाँ जी एक ही है, ठीक है। तो उसकी बुक वैल्यू क्या थी, 8325। आपने बेच कितने की दी है, 3,000 की। आपको लॉस हो गया, कितने का लॉस होगा, इसमें से 3,000 अगर आप माइनस करोगे कितना आएगा, 5325। आंसर है लॉस ऑफ 5325। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको लॉस कैसे निकालना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसकी बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू कैसे निकालोगे, डेप्रिसिएशन को आप माइनस करते रहोगे, हर साल में से आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 10 क्या है, एमसीक्यू नंबर 10, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिमेन्स इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। आपसे पूछा गया है जो आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब डब्ल्यूडीवी, रिटन डाउन वैल्यू, इसके अलग अलग नाम होते हैं, है ना। डिमिनिशिंग बैलेंस भी सेम है, डब्ल्यूडीवी भी सेम है, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस भी सेम है। आपसे पूछा गया कि जो आप डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी में कैलकुलेट करते हो वो हर साल इंक्रीज होता रहता है, डिक्रीज होता है, फिक्स रहता है या फ्लक्चुएट होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। आंसर क्या है इसका, डिक्रीज। डिस्कस कर चुके हैं हम, है ना।
कि हर साल आपकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेट्स से 1000 की मशीनरी थी, इस पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10% से, कितना आ गया 100, 900 आ गया आपकी बुक वैल्यू। अब नेक्स्ट ईयर आप डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करते हो, 900 पे, 9810, तो क्या होगा, हर साल डेप्रिसिएशन लेस होता जाएगा। आंसर क्या है, डिक्रीजिंग, राइट। सो आई होप आपको ये 10 के 10 MCQ समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश करी है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं इन 10 MCQs के थ्रू आपको समझा पाऊँ। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कुछ और MCQs की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।